दिल्ली, जुलाई 2007। गर्मी बहुत ज्यादा थी, हवा में धूल थी। दिन भर की तपिश ने शहर को झुलसा दिया था। लोग अपने घरों में दुबके हुए थे, पंखों और कूलरों के सहारे। रात के 11 बज रहे थे, सड़कें सुनसान। दिन की चहल पहल अब खामोशी में बदल चुकी थी। एक आवारा कुत्ता भौंका, उसकी आवाज से डर लग रहा था, जैसे वो किसी अनजानी मुसीबत का संकेत दे रहा हो। एक पुरानी हवेली खड़ी थी, अंधेरी और खामोश। हवेली की दीवारें समय की मार झेल चुकी थीं। उसकी खिड़कियां आंखों की तरह लग रही थीं, जैसे वो सब कुछ देख रही हो। हवेली की खिड़कियों से झांकती परछाइयां डरावनी थीं, लेकिन कुछ कह न सके। हवेली के अंदर एक पार्टी चल रही थी, जोर का संगीत, हंसी मजाक। 4 दोस्त नाच रहे थे। उन्हें नहीं पता था कि क्या होने वाला है। वे अपनी ही दुनिया में मस्त थे। घड़ी ने 12 बजाए। रात और भी गहरी हो गई। हवेली के अंदर परछाइयां अजीब ढंग से हिलने लगी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति वहां मौजूद हो। दोस्तों ने अचानक नाचना बंद कर दिया। उन्हें कुछ अजीब महसूस हुआ। एक दोस्त का चेहरा डर से सफेद हो गया। हवेली में हवा चलने लगी, अजीब सी आवाजें आने लगी। दोस्त एक दूसरे के पास सिमट गए। डर उनके चेहरों पर साफ झलक रहा था। एक दरवाजा धीरे धीरे खुला। दरवाजे पर एक काली परछाई खड़ी थी। दोस्तों ने चीखते हुए भागना शुरू कर दिया। हवेली में उनकी चीखों की गूंज रह गई। दिल्ली की रात फिर से खामोश हो गई। अमित, दिल्ली का रहने वाला, चालाक और शरारती। उसे डर नहीं लगता था, कम से कम वो ऐसा दिखाता था। सुनील, केरल से, शांत और सोचने वाला। वो हमेशा किताबों में खोया रहता था। उसे पुराने जमाने की कहानियां पसंद थी। रजत, पंजाब से, मजेदार और जिंदा दिल। वो हमेशा पार्टी की जान होता था। उसे किसी चीज की परवाह नहीं थी। विजय, बंगाल से, गंभीर और बुद्धिमान। वो हमेशा चीजों पर सवाल करता था। उसे तर्क पर भरोसा था। हवेली बहुत पुरानी थी। इसकी दीवारें समय की मार झेल चुकी थीं और छत पर जाले लटक रहे थे। हवेली की खिड़कियां टूटी हुई थीं और दरवाजे चरमराते थे। कहते हैं, यहां एक अमीर परिवार रहता था। उनके पास बहुत धन दौलत थी और हवेली में हर तरह की सुख सुविधा थी। परिवार के सदस्य खुशहाल जीवन जी रहे थे। लेकिन एक रात सब कुछ बदल गया। परिवार गायब हो गया। उस रात हवेली में कुछ ऐसा हुआ जो आज तक एक रहस्य बना हुआ है। कोई नहीं जानता कि उस रात क्या हुआ था। कोई नहीं जानता था कि क्या हुआ। हवेली वीरान हो गई। समय के साथ हवेली की हालत और भी खराब हो गई। लोग इसे भूतिया मानने लगे। लोगों ने यहाँ अजीबोगरीब घटनाओं के बारे में सुना। कभी कभी रात में हवेली से अजीब आवाजें आती थी। कुछ लोगों ने यहाँ परछाइयां भी देखी थी। किसी ने किसी को देखा नहीं, लेकिन डर फैल गया। हवेली अकेली खड़ी रही। लोग दिन में भी यहाँ आने से डरते थे। हवेली का नाम सुनते ही लोग सिहर उठते थे। एक भूतिया अतीत का साया लिए। हवेली की हर दीवार, हर कोना उस रात की कहानी बयां करता था। लोग कहते थे कि यहाँ आत्माएं भटकती हैं। 4 दोस्तों ने हवेली के बारे में सुना था। वे इस रहस्य को सुलझाना चाहते थे। उन्होंने हवेली के बारे में कई कहानियां सुनी थी। उन्हें डर नहीं लगता था। वे साहसी थे और किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार थे। उन्होंने तय किया कि वे हवेली में जाकर सच्चाई का पता लगाएंगे। वे सोचते थे कि ये सब बकवास है। उनके अनुसार भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती। वे मानते थे कि ये सब लोगों की कल्पना है। वे पार्टी करने का फैसला करते हैं, एक खतरनाक खेल। उन्होंने सोचा कि अगर हवेली में कुछ भी असामान्य हो तो वे उसे कैमरे में कैद करेंगे। वे रात भर हवेली में रुकने का प्लान बनाते हैं। रात के अंधेरे में वे हवेली के अंदर प्रवेश करते हैं। हवेली के अंदर का माहौल बहुत ही डरावना था। हर कदम पर उन्हें अजीब सी आवाजें सुनाई देती थी। वे अलग अलग कमरों में जाते हैं। हर कमरे में उन्हें कुछ न कुछ अजीब लगता है। कभी खिड़की का अचानक खुल जाना, तो कभी दरवाजे का अपने आप बंद हो जाना। धीरे धीरे उनके चेहरे पर डर साफ नजर आने लगता है। वे समझ नहीं पा रहे थे कि ये सब क्या हो रहा है। उनके दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं। अंत में वे
से बाहर निकलने का निर्णय लेते हैं, लेकिन हवेली उन्हें इतनी आसानी से जाने नहीं देती। वे भागते हुए हवेली से बाहर निकलते हैं। उनके चेहरे पर डर और हैरानी साफ झलक रही थी। हवेली का रहस्य अब भी अनसुलझा था। हवेली अब भी वहीं खड़ी थी, अपने भूतिया अतीत के साथ, और लोग अब भी उसके रहस्य को सुलझाने की कोशिश कर रहे थे। क्या तुमने वो आवाज सुनी? कौन सी आवाज? ऐसा लगा जैसे कोई चल रहा है ऊपर। तुम लोग पागल हो रहे हो? ये बस पुरानी हवेली की आवाजें हैं। संगीत बंद हो गया। एक अजीब सी खामोशी छा गई। दोस्तों ने एक दूसरे को देखा। उनके दिल तेज धड़क रहे थे। उन्हें लगा कि कुछ गलत है। अचानक उन्हें एक फुसफुसाहट सुनाई दी, धीमी और भयानक। यह आवाज इतनी स्पष्ट थी कि वे समझ नहीं पा रहे थे कि यह कहां से आ रही है। ऐसा लग रहा था जैसे हवा खुद उनसे बात कर रही हो। हवा में एक अजीब सी ऊर्जा थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें घेर रही हो। उनके रोंगटे खड़े हो गए। यह एक ऐसा अनुभव था जिसे वे पहले कभी महसूस नहीं कर पाए थे। कोई है? उन्होंने डरते हुए पूछा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। केवल वही फुसफुसाहट और भी ज्यादा भयानक। अमित धीरे से बोला। उसकी आवाज कांप रही थी। यहां कुछ तो है, उसने कहा। उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। पहली बार उसे डर लगा। यह डर उसके दिल की धड़कन को तेज कर रहा था। उन्होंने फुसफुसाहट का पीछा किया। एक अंधेरे कमरे में हर कदम के साथ फुसफुसाहट और भी स्पष्ट होती जा रही थी। कमरा धूल और जाले से भरा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे यह कमरा सालों से बंद पड़ा हो। हवा में सड़ांध की गंध थी। यह गंध इतनी तीव्र थी कि वे मुश्किल से सांस ले पा रहे थे। हमें यहां से जाना चाहिए, एक ने कहा। उसकी आवाज में घबराहट साफ झलक रही थी। सुनील ने कहा। उसकी आवाज घबराहट से भरी हुई थी। लेकिन हम कहां जाएं? उसने पूछा। उसकी आंखें खिड़की की ओर देख रही थीं, जहां एक धुंधली आकृति दिखाई दे रही थी। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। वे फंस चुके थे। कमरा अब और भी छोटा और डरावना लग रहा था। दरवाजा अचानक बंद हो गया, एक तेज आवाज के साथ, जैसे किसी ने उसे जोर से धक्का दिया हो, और फुसफुसाहट जोर से हंसी में बदल गई। यह हंसी इतनी भयानक थी कि उनके रोंगटे फिर से खड़े हो गए। वे समझ नहीं पा रहे थे कि यह सब क्या हो रहा है। यह एक ऐसा अनुभव था जिसे वे कभी नहीं भूल पाएंगे। वे सब एक साथ खड़े हो गए, एक दूसरे को पकड़ते हुए, जैसे कि इससे उन्हें कुछ सुरक्षा मिल जाएगी। लेकिन फुसफुसाहट और हंसी ने उन्हें और भी डरा दिया था। दीवारों पर परछाइयां हिल रही थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति वहां मौजूद हो। यह दृश्य और भी भयानक हो गया था। घड़ी की टिक टिक की आवाज अब और भी तेज हो गई थी, जैसे समय भी उनके खिलाफ हो। वे बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगे, लेकिन हर दरवाजा और खिड़की बंद थी। वे फंस चुके थे और अब उनके पास कोई रास्ता नहीं था। फुसफुसाहट और हंसी की आवाज उनके चारों ओर गूंज रही थी। वे सब एक साथ खड़े थे, डर और घबराहट से भरे हुए। ये एक ऐसा अनुभव था जिसे वे कभी नहीं भूल पाएंगे। अंधेरे में उन्होंने एक साया देखा, लंबा और खतरनाक। वो दीवारों पर नाच रहा था, जैसे कोई बुरी आत्मा हो। ये क्या है? रजत चिल्लाया। उसका चेहरा पसीने से तर था। मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे लगता है कि हम मुसीबत में हैं। विजय ने कहा। उसकी आवाज घबराहट से भर गई थी। साया उनके करीब आ रहा था। उसकी आंखें चमक रही थीं, जैसे अंगारे जल रहे हो। वे चीख पड़े, लेकिन उनकी आवाजें उस भयानक हंसी में डूब गईं। हमें यहां से निकलना होगा। डर ने अमित की चालाकी को खत्म कर दिया था। इधर आओ। वे दरवाजे पर टूट पड़े, धक्का दिया, लतियां मारी, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। वो लोहे की तरह मजबूत था। सुनील ने खिड़की देखी, वो टूटी हुई थी। उन्होंने खिड़की से बाहर निकलना शुरू किया, एक एक करके। उनके दिल तेज धड़क रहे थे। उन्हें भागना था, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। वे भागे, जितनी तेजी से उनके पैर ले जा सकते थे, लेकिन साया उनका पीछा कर रहा था। उसकी हंसी उनके कानों में गूंज रही थी। वे हवेली से बाहर आ गए, लेकिन वे सुरक्षित नहीं थे।
कुछ अलग था। हवा भारी थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें नीचे खींच रही हो। हम फंस चुके हैं एक दो स्वप्न में जिसका कोई अंत नहीं है। वे एक दूसरे को देखते थे। उनके चेहरे डर से सफेद थे। अंधेरा छा गया। उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। वे बेतरतीब दिशा में भागे, एक दूसरे से टकरा रहे थे। हमें रुकना होगा। रजत की आवाज कांप रही थी। हमें एक योजना बनाने की जरूरत है। लेकिन इससे पहले कि कोई कुछ कह पाता, सुनील चीख पड़ा। एक खून जमा देने वाली चीख, जिसने उनके खून को ठंडा कर दिया। अंधेरा छंट गया। वे एक खुले मैदान में थे। चारों ओर घना जंगल था। सुनील गायब था। सुनील, तुम कहां हो? हमें जवाब दो। लेकिन कोई जवाब नहीं आया, केवल खामोशी, एक भयानक ठंडी खामोशी। वे अकेले थे, खोए हुए और भयभीत। क्या वे कभी हवेली से बच पाएंगे, या वे हमेशा के लिए इसके चंगुल में फंस जाएंगे?